के साथ 24 खातरी। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, चरखी दादरी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों को उमस भरी और गर्मी से राहत मिली, वहीं इलाकों में जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश जाम की स्थिति को देखकर गुरुग्राम पुलिस ने कॉर्पोरेट कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, क्योंकि खरीफ फसलों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद मानी जा रही है। तो हरियाणा में झमाझम बरसात के बाद से मौसम सुहावना हो गया है। टेम्परेचर डाउन और काफी अच्छा मौसम होता हुआ नजर आया है, लेकिन इस बारिश के बाद से आफत भी साथ साथ आई है, क्योंकि जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, झमाझम बरसात की तस्वीरें। इसके अलावा आप ये 3 तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम, फतेहाबाद और चरखी दादरी में जलभराव की समस्या से लोग कितने परेशान हैं, और भी कई जिलों में इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर बारिश के बाद से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। तो पानी घुटनों घुटनों तक भरा है, लोग इसमें से निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। घर के आसपास, दुकानों के आसपास इस तरीके से जलभराव हो गया है। तस्वीर आप देखिए। तो बारिश के बाद से जलभराव की समस्या आप देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश हुई है, और इस बारिश के बाद जल निकासी नहीं हो पाई है। लगातार बारिश होने से घुटनों घुटनों तक पानी सड़कों पर भर गया है, घर के आसपास भर गया है, और लोग वहां से निकलने के लिए मजबूर हैं। मानसून पूरी तरह से परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी आंशिक रूप से बादल छाए और हल्का बूंदाबांदी देखने की संभावना बताई जा रही है। और आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता को उमस जैसी गर्मी से पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जुलाई महीने की शुरुआत में देखा जाए प्री मानसून एक्टिव हुआ और कहीं ना कहीं जैसी गर्मी पड़ रही थी, उससे करनाल की जनता को राहत मिली। फिर बीच के महीने की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से उमस जैसी गर्मी का लोगों को सामना करना, फिर अंत के कहीं ना कहीं जुलाई अंत के महीने में फिर मानसून एक्टिव और अगस्त में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मानसून एक्टिव होता नजर आ रहा है और लगातार बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि देखा जा रहा है कि उमस जैसी गर्मी का सामना करते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चाहे बाजारों की रौनक की बात करें, चाहे कल्याणों की बात करें, जिस तरीके से पानी की व्यवस्था को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं वो डगमगाती हुई नजर आई है। मगर जिस तरीके से बारिश होती नजर आई है, तो किसानों में खुशी की लहर देखने को आई है। क्योंकि लगातार कृषि विभाग के द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करें कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो अपने खेतों में जल भराव की स्थिति न उत्पन्न अगर होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें फसलों का भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए लगातार कृषि विभाग की भी एडवाइजरी पर ध्यान देता रहे, किसानों के लिए खासकर चीज होगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि जल भराव की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए फसल भी उनकी बर्बादी की तरफ जा सकती है। इसको लेकर कृषि विभाग भी लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है, और किसानों को कह रहा है कि अगर किसानों को भी कह रहा है कि लगातार कृषि विभाग की जो एडवाइजरी है, लगातार मीडिया के माध्यम से बात करें, चाहे उनके चैनलों के माध्यम से चाहे उनके आकर बात कर सकते हैं, तो लगातार उनके लिए कहीं ना कहीं जो फायदेमंद चीज हो सकती है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर धान के बिजाई का सीजन में सबसे ज्यादा पानी गिर सकती है, मगर वो पानी अगर पर्याप्त मात्रा में दो फसल है जो लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और आपको बता दें जिस तरीके से प्री मानसून एक्टिव होता नजर आ रहा है, करनाल में पूरी तरह से ठंडी हवाएं चल रही है और उमस जैसी गर्मी से करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बारिश पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता में खुशी की लहर भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। और इसकी जिस तरीके से कहीं ना कहीं बारिश होती नजर आई, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। और आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग मानसून एक्टिव होने से पहले ही कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, उसमें कई टीमें गठित कर दी गई थी। जो शहरी क्षेत्रों में बात करें और चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, वो ग्राउंड लेवल पर एक अच्छा ही काम करती नजर आ रही है। करनाल की जनता के सहयोग से आज आपको बता दें कि करनाल में सिर्फ 10 या 8 से 10 डेंगू के केस है और 5 से 6 कहीं ना कहीं मलेरिया के केस बताए जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अभी तक प्री मानसून एक्टिव इस तरीके से हो रहा है। कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लार्वा उत्पन्न होता है और मच्छर पैदा न हो, इसको लेकर भी लगातार ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और करनाल की जनता का भी धन्यवाद करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से करनाल की जनता स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन की बात करें, चाहे अन्य प्रशासनों की बात करें, जिस तरीके से सहयोग करती नजर आ रहे हैं, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया हुआ है। अब हालांकि कहीं ना कहीं कई जिले में
येलो अलर्ट भी जारी कर दिया, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। लगातार आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे और कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं तेज हवा रहेगी। तो लगातार जिला प्रशासन का भी कहना है कि कोई जरूरी काम हो तभी गन्ने से निकले और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो तो उसको उस रास्ते को छोड़कर कहीं अन्य रास्ते का उपयोग करे, ताकि उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। क्योंकि देखा जाता है और खासकर जब यह है कि बिजली खंभे या पेड़ों को कभी हाथ न लगाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रभाव से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी लोगों को करंट लगने के सामना भी करना पड़ सकता है। इससे वो लगातार कह रहे हैं कि कोई भी अनिश्चित वस्तु ना हो जिससे कि उन्हें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या लगता है कि लगातार ऐसी बारिश देखने को मिलेगी, करनाल की जनता जो मजा गर्मी के झेल रही थी उससे पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। रजत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, अगर बात की जाए फरीदाबाद बल्लभगढ़ की, अभी फिलहाल मौसम किस तरीके का नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं आज से सुबह से बात करें या कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है और जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जी चविष्का, आपको बता दूं कि फरीदाबाद में सुबह 5 बजे से ही झमाझम बरसात देखने के लिए मिल रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं तापमान में भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जो कि बरसात से पहले तापमान 36 से 37 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ था, तो वहीं अभी यही तापमान गिरकर 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर तक आ चुका है। लेकिन बरसात के बाद जहां एक और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जगह जगह जल भराव की समस्याओं से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें, जहां नगर निगम के दावे थे कि बरसात के बाद लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, वह कुछ दावे हैं वह खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जल भराव की समस्या जो है टस की मस बनी हुई है। बात की जाए गली गलियारों की, तो गली गलियारों में घुटने घुटने पानी जमा है, जिसकी वजह से लोगों को घर से निकलने में खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सुबह हुई बरसात में आपको बता दूं 5 बजे से ही बरसात हो रही है, तो ऐसे में बरसात से जहां लोगों को राहत मिली गर्मी से, तो वहीं ऑफिस जाने वाले लोगों को या बात की जाए स्कूल जाने वाले बच्चों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों के चेहरे फिर भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से लोगों को जूझना पड़ रहा था, तो ऐसे में बरसात के बाद कहीं ना कहीं उस गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, तो किसानों के चेहरे जहां इससे पहले उतरे हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं अब बरसात के बाद किसानों के चेहरे जो हैं खिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से धान की बिजाई चल रही है, या फिर बात की जाए धान की फसल खेतों में खड़ी हुई है, ऐसे में बरसात काफी जरूरी है। अगर बरसात नहीं होती है तो उसमें कीड़ा लगने का, रोग लगने का जो डर है लगा रहता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं किसानों के अंदर काफी खुशी नजर आ रही है इस बरसात के बाद। साफ तौर पे उनका कहना है कि ये बरसात उनके लिए अमृत वर्षा का कार्य कर रही है। तो वहीं सब्जियों के लिए कहीं ना कहीं ये बरसात खतरनाक साबित हो सकती है। हालांकि हल्की बरसात अगर होती है तो उससे कोई खास नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बरसात में ज़्यादा होती है तो ऐसे में सब्जी की फसल जो है ध्वस्त होती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके कारण एक बार फिर सब्जियों के जो दाम है वह आसमान छूते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाए, तो शहरी क्षेत्रों में तापमान गिरने के बाद अब लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस राहत से लोग जो तमाम जल भराव जैसी समस्या है उसको भूलते हुए इस चीज से की खुशी मना रहे हैं कि मॉनसून आ तो गया था, लेकिन बरसात नहीं हो रही थी, जिसके कारण उमस भरी गर्मी का उन्हें लगातार सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब बरसात हुई है तो जो हवाएं हैं वे भी ठंडी महसूस हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी अब काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी चविष्का। ठीक है, लौटूंगी रजत आपके पास। विकास भी करनाल से जुड़ गए हैं और मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया है, कल देर रात से बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में सर अब किस तरीके से और भी ज्यादा मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आएगा और कब तक इस तरीके का मौसम रहने वाला है? हम अगर बात करते हैं जुलाई की, और साथ में जैसे ही अगस्त आया, तो अगस्त महीने में शुरुआत में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहा। केवल बिखराव वाली खंड बारिश की परिस्थितियां देखने को मिली और आम जन को उमस भरी पसीने वाली गर्मी से रूबरू होना पड़ा। परंतु क्योंकि जो मानसून ट्रफ थी वो बार बार कभी तराई क्षेत्रों में चली जाती थी, तो कभी राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में चली जाती थी, तो जहां पर मानसून ट्रफ होती है वहां पर
मानसून गतिविधियां होती हैं। हरियाणा एनसीआर से मानसून नदारद रही, परंतु जैसे ही मौसम प्रणाली जो बंगाल की खाड़ी से जो उठी थी उसका असर राजस्थान पर था, जो डीप डिप्रेशन में था, और जैसे ही वो कमजोर बनी उसके बाद उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया, जिसकी वजह से मानसून ट्रफ हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर आ गई। 3 तारीख से लगातार मानसून की गतिविधियां हरियाणा एनसीआर में देखने को मिल रही हैं। आने वाले दिनों में यानी 12 तारीख तक इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। 12 तारीख के बाद एक बार फिर से मानसून की जो ट्रफ है वो या तो तराई क्षेत्रों में चली जाएगी, उसके बाद से फिर से वो खंड बारिश की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। आम जन को फिर से उमस हो रही पसीने वाली गर्मी से सामना करना पड़ेगा, परंतु 12 से लेकर 20 तक तो खंड बारिश होगी, परंतु उसके बाद ज्यादा स्थिति खराब होने की संभावना बन रही है। 20 तारीख के बाद क्योंकि अल नीनो की जो परिस्थितियां वो लगातार अपना मतलब दायरा बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से मानसून में काफी कमजोरी होगी, और लास्ट में जो मानसून के जो आंकड़े हैं जुलाई में पूरे हरियाणा एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो 29% जो कम हुई थी। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी आंकड़े गिरावट वाले हैं, परंतु अगस्त के अंत में जब मानसून के आंकड़े जब गणना की जाएगी तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले होंगे और जो सामान्य से कम बारिश हो जाएगी, और सितंबर में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी रहेंगी। और सितंबर में तो जो मानसून का जो वापसी है वो 15 तारीख के आसपास बन जाती है, तो इस बार और जल्दी बन जाएगी। बिल्कुल, तो मौसम में बदलाव अभी तो फिलहाल देखा नहीं जाएगा। आपने जिस तरीके से जानकारी दी है 20 अगस्त तक थोड़ा इस तरीके के मौसम चलेगा, लेकिन क्या एक बार फिर से इस मानसून के सीजन में लोगों को गर्मी झेलनी पड़ेगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए 12 तारीख तक मैंने बताया, क्योंकि अभी एक लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी पर बना था वो धीरे धीरे उड़ीसा से होता हुआ मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान के मध्यवर्ती क्षेत्र यानी जयपुर के आसपास पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से हरियाणा के जो दक्षिणी हिस्से हैं जिसमें रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है और साथ में गुड़गांव है, फरीदाबाद, पलवल, एनसीआर, हरियाणा, दिल्ली, झज्जर, चरखी दादरी, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना बन रही है 8, 9, 10 तारीख के दौरान। परंतु जो शेष हरियाणा है, उत्तरी हरियाणा है, वहां पर खंड वाली बारिश देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के 12 तारीख तक हरियाणा एनसीआर दिल्ली में लगातार मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है सर, लौटूंगे आपके पास। विकास भी करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, करनाल में अभी मौसम कैसा है? कल देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जलभराव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल सविस्ता मैं आपको जानकारी दूं, करनाल में पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ और आपको बता दें लगातार आंशिक रूप से बादल छाए हुए और तेज ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं उमस जैसी गर्मी का पूरी तरह से करनाल की जनता को राहत देखने को मिली। और आपको बता दें कि कई जिस तरीके से करनाल में रुक रुक बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध होती हुई नजर आई, क्योंकि देखा जा रहा है कि धान की जो सिंचाई है कहीं ना कहीं एक चरम सीमा पर और जिसके चलते सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और जिस तरीके से रुक रुक कर इस समय बारिश हो रही है कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रखी है। और एक कृषि विभाग के द्वारा भी लगातार किसानों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने दे, अगर होती है तो उसके निकासी के लिए तुरंत कड़े इंतजाम भी रखें, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है तो कई जगहों पर ऐसे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे कि लगातार आपको बता दें जो मंडी में पर्याप्त मात्रा की बात करें, चाहे फल और सब्जी की बात करें, वो लागत अच्छी लागत में नहीं पहुंच पा रही, जिससे कि चलते कहीं ना कहीं जो फल और सब्जियां लगातार महंगी होती नजर आ रही है, जिससे कि चलते आम जनता की जेब पर पूरी तरह से इसका सामान पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। रजत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, देखिए बात करें फरीदाबाद के आसपास की जो और भी इलाके हैं वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है, और जलभराव को लेकर जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं, क्या इस बार भी उसी की जस के तस तस्वीरें देखने को मिल रही है या फिर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार? जी साधना, जैसे कि हर साल बरसात मतलब कुछ घंटे की बरसात ही पूरे शहर को एक स्विमिंग पूल का रूप दे देता था, ऐसे अब की बार नहीं देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि देखिए मॉनसून की तेज पहली बरसात है, इस बरसात में हालांकि जल भराव जरूर देखने के लिए मिला, लेकिन कुछ ही देर में वह जल भराव जो है वह ड्रेनेज के द्वारा निकाल दिया गया है। तो वहीं आपको बता दूं कि गली गलियारों में अभी भी पानी के जो टस के मस हाल बने हुए हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, अपने घरों से निकलने में खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नगर निगम दावे करते ज़रूर नज़र आता है कि तमाम जो ड्रेनेज है या फिर बात की जाए सीवरेज लाइन है उसकी सफाई कर दी गई है, वे ध्वस्त कर दिए गए हैं, दुरुस्त कर दिए गए हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो तमाम पोल
जो है उनकी खुलती हुई नजर आती हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी बढ़ता हुआ नजर आता है, गली गलियारों में पानी बढ़ता नजर आता है और घंटों वह पानी ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहता है। तो वहीं बिजली विभाग का सराहनीय कार्य इस बार देखने के लिए मिल रहा है। जहां घंटों बरसात के समय घंटों लंबे कट लगते थे, ऐसे अब की बार नहीं देखने के लिए मिल रहा है। बरसात के दौरान भी लाइट लगातार आ रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोग जो है बिजली विभाग से इस बार खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वह शहरी क्षेत्र की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, किसान के लिए यह बरसात काफी जरूरी है। तो वहीं यमुना से सटे जो तमाम गांव हैं, उनके जो किसान हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं बहस जो है वह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है, तो अग्निकुंड बैराज में जो है पानी की मात्रा बढ़ने के कारण दो जो गेट हैं उसके खोले गए थे, तो जिसके कारण यमुना का जो स्तर है वह बढ़ सकता है। और एक बार फिर जैसे कि पिछले 2 साल हमने लगातार देखा कि जो बाढ़ की सिचुएशन है वहाँ पर बनती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं वहाँ के किसानों के अंदर एक चिंता बनी हुई है। लेकिन अन्य किसानों की बात की जाए जो कि यमुना से थोड़े से दूर हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं खुशी नजर आ रही है। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों का साफ तौर पे कहना है बरसात आई और खुशी लेके आई, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। कहीं पर अगर 5 मिनट के लिए खड़े होते तो लोग लबालब पसीने से भीगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब बरसात आई है तो लोगों का कहना है कि जल भराव थोड़ा बहुत होता है वो चलेगा, लेकिन अब जो गर्मी से राहत मिल रही है उससे कहीं ना कहीं उन्हें काफी खुशी मिलती हुई नजर आ रही है। जी चविष्का। ठीक है, जित लौटूंगी आपके पास। गुरजीत सिंह भी हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर, आवाज मिल रही है आपको? गुरजीत सर, आवाज मिल रही है आपको? मिल पा रही है जी, बिल्कुल अच्छे से मिल पा रही है। सर देखिए, कल से हम देख रहे हैं अच्छी खासी बारिश अब देखी जा रही है। हम बीते 2 से 3 दिनों का जिक्र करें, कितना फायदा इस बारिश से किसानों को होता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो कल से बारिश की एक्टिविटी शुरू हुई है, इसको वाइड स्प्रेड तो नहीं कह सकते, स्कैटर्ड रेन है, लेकिन जहाँ जहाँ भी बारिश हुई है वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। और जहाँ नहीं भी हुई वहाँ पर भी मौसम में परिवर्तन आया है, डे एंड नाइट का टेम्परेचर कम हुआ है। इसका फायदा हर तरह के फसल को मिलेगा। उसके साथ साथ मवेशियों को, दुधारू पशुओं को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि इतनी तीव्र गर्मी में उनका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। इसके अलावा जो अभी डॉक्टर चंद्र मोहन जी ने बताया कि बारिश होने के बावजूद भी डेफिशिएंसी इन रेनफॉल, मानसून रेनफॉल अभी बनी रहेगी। और उन्होंने कुछ ऐसा भी एक डाउट क्रिएट किया कि आने वाले समय में इस बार मानसून की वापसी भी शायद जल्दी हो जाए, जो एक चिंतनीय बात है। इस सब के बीच में क्योंकि एग्जिस्टिंग समय पे तो न सरकार कुछ कर सकती, न किसान कुछ ज्यादा कर सकते, लेकिन ये दौर आज का जो आया है ये गुजर जाएगा। लेकिन जैसे कुछ अंतराल के बाद फिर से इस तरह का एक समय आता है 5, 7, 10 साल में, उसके लिए तैयारी न तो किसान की है और ना ही बहुत अच्छे से सरकार की है। हालांकि हरियाणा के इस बजट में 6500 करोड़ के करीब सिंचाई के सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए और मजबूत करने का प्रावधान आ गया है और कुछ प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा है। ये जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू आया है। ये सुचारू रूप से और तीव्रता से लागू होना चाहिए ताकि अगले मानसून के आने तक ही इसका कोई फायदा मिले। इसके अलावा हमें जरूरत है आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज की, जैसे कि गगर यमुना को जोड़ना, और अगर पूरा क्योंकि भारत एक है तो यमुना शारदा को जोड़ना। इससे पानी की बेटर मैनेजमेंट होगी। जहाँ फ्लड आते हैं वहाँ फ्लड कम आएंगे, जहाँ खुश्की पड़ती है, जहाँ मतलब ड्रॉट पड़ता है, वहाँ पे पानी इन नहरों से, इन नदियों से आपस में जुड़ने पर मिल पाएगा। जहाँ तक वीट राइस साइकिल को बदलने की बात है, ये किसान तो चाहते हैं लेकिन मॉडर्न चीज के अभाव में ये हो नहीं पा रहा। उसके लिए जरूरी है कि भारत सरकार वो सभी किस्म के विकसित बीज जो अच्छे देशों में मिलते हैं वो भारत के किसान को भी
सुलभता से उपलब्ध कराए। हरियाणा की खेती शुष्क खेती से सिंचित खेती में बदल चुकी है। ऐसे में बारिश की कमी या सिंचाई की कमी से खेती के फेल होने के चांस बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें अगर सम्मिलित रूप से आने वाले समय में होंगी तो फिर कुछ ना कुछ फ्यूचर सेफ हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक सबसे बड़ा सवाल अब ये रहेगा कि इस बार हम देख रहे हैं कि मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर आया, बीच बीच में काफी ब्रेक भी हुआ, लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो रही है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि बीच में एक बार फिर से ब्रेक लगेगा। और मैं अब यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, हमने अप्रैल के महीने में देखा था कि जो बारिश का मंथ नहीं होता है उसमें भी हमने ज्यादा बारिश देखी मार्च के बाद से। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा कोई मंथ जिसमें बारिश नहीं होती है उसमें भी बारिश हो, क्योंकि इस बार मानसून भी कमजोर है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मानसून की वापसी होगी उसके बाद फिर से चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो अभी एल नीनो की जो परिस्थितियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी सितंबर तक। उसके बाद जो हमारे आमतौर पर जो बारिश सर्दियों में जो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है, तो जो हम वेदर प्रेडिक्टर जो मॉडल हैं उनको अगर हम अध्ययन करते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले, तो उसमें जो है अक्टूबर नवंबर में भी बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में जैसे एल नीनो की जो परिस्थितियां हैं वो कम होंगी, उसके बाद हरियाणा एनसीआर दिल्ली या पूरे मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से बारिश की संभावना बनेगी। सारा उल्ट फेर होता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहाँ पहले सूखा रहता था वहां पर बाढ़ आ रही है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, गुजरात है, इसी प्रकार से पूर्वी जो क्षेत्र है उन पर लगातार बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई है। जहाँ पर बाढ़ होती थी वहां पर सूखा देखने को मिल रहा है। तो लगातार बदलाव हो रहा है, मौसमी जो चक्र है उसमें काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हम शुरू से ही देख रहे हैं, 5-7 सालों में जो मूल्यांकन किया जा रहा है, खासकर इस साल में जब आमतौर पर जब बारिश होती है उन दिनों में बारिश नहीं होती, और जब सर्दी के दिन होते हैं उनमें सर्दी नहीं होती, गर्मियों में गर्मी नहीं होती, तो सारा उल्ट फेर देखने को मिल रहा है। तो ये मौसमी चक्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इसमें और ज्यादा बड़े बदलाव और उल्ट फेर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विकास, एक अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है कि बारिश तो हो रही है, मौसम लगातार बदल रहा है, और अब जैसे कि आपने सुना कि कृषि विशेषज्ञ भी क्या कुछ कहते आए, मौसम विशेषज्ञ ने भी तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से बदलाव होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। कभी बारिश है तो कभी आप देख रहे हैं गर्मी है, जलभराव की समस्या है, किसान भी परेशान है। इससे पहले बारिश नहीं हो रही थी तब परेशान है, हालांकि अब बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस चीज को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट? बिल्कुल शविष्का, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से करनाल में पूरी तरह से मौसम परिवर्तन के लिए बना हुआ है और लगातार आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं, और भारत विज्ञान के अनुसार आपको बता दें कि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि लगातार रुक रुक कर जिस तरीके से बारिश होती नजर आ रही है, किसानों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद तो सिद्ध हो रही है, मगर कहीं ना कहीं किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का वो हो रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर रुक रुक के बारिश होगी तो जल बर्बाद की स्थिति लगातार उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में कृषि विभाग लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है और किसानों को भी कह रहा है कि अपने खेत में जल भराव की स्थिति न उत्पन्न हो, अगर होती है तो जल भराव को निकासी के लिए कोई ना कोई कड़े इंतजाम रखे। और आपको बता दें जिस तरीके से मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील है, कई इलाकों में जल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न होती थी, तो हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई और लगातार आपको बता दें कि 10 या 15 मिनट अब जल निकासी का जो है समस्या का सामना करना नहीं पड़ता लोगों को। 10 से मिनट में कहीं ना कहीं पानी की निकासी अब, क्योंकि देखा जाता है कि नगर निगम प्रशासन की जो टीमें निर्धारित की है कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पर काम करती नजर आ रही है, और अब जो सुविधा है अब सिर्फ 10 से 15 मिनट का सामना करना पड़ता है, जिससे उनको पूरी तरह से राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और गुरजीत से जुड़ने के लिए, चंद्रमोहन जी आपको जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।